इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ए डब्ल्यू टी टीपीओ एंड टेली ऑपरेटर का जो वैकेंसी है AWO और टीपीओ का जो वैकेंसी है उसका वैकेंसी आउट हो चुका है, जो कि एसएससी ने पहले ही नोटिस में बताया था कि 8 जुलाई को इसका वैकेंसी आ चुका है। तो यहाँ पे आने वाला है। अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे चुका है नोटिफिकेशन। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से कब तक अप्लाई होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो आगे वीडियो में बने रहे और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए, आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाए। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी AWO और टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO इन दिल्ली पुलिस 2022। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है 8 यानी आज ही 8/7/2022 से लेकर 29/7/2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 29 तारीख लास्ट डेट है और इसमें पेमेंट आप लास्ट ऑनलाइन पेमेंट 30 तारीख तक, चालान के माध्यम से भी 30 तारीख तक आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन का भी डेट दिया है कि आपको कोई गलत हो जाता है तो 2/8 तक यहाँ पे करेक्शन होगा और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर में डेट यहाँ पे बताया गया है। अब बात है यहाँ पे कि इसमें क्या क्या कितना वैकेंसी टोटल है, ये पूरा जान लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बोला है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कि जो कंप्यूटर बेस्ड होगा उसमें 20 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जितना भर्ती है उसका 20 गुना आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में दिया है कि यहाँ पे लेवल के भी बारे में बताया है और यहाँ पे बोला है कि टोटल वैकेंसी 573 भर्ती और यहाँ पे और मेल के लिए अलग से या फीमेल के लिए अलग, टोटल यहाँ पे 857 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। 857 पोस्ट। नीचे की तरफ आएंगे तो फीमेल का ही, आगे मेल का जान लीजिए कि इसमें टोटल भर्ती कितना है। तो यहाँ पे AWTPO मेल कैंडिडेट हेड कांस्टेबल AWTPO मेल के लिए रखा गया, ओपन कैटेगरी में रखा है 459 पोस्ट। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 57 पोस्ट है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंटल के लिए 57 रखा गया है। तो टोटल यहाँ पे 573 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 171 पोस्ट है ओपन कैटेगरी में और एक सर्विसमैन के लिए 21 और यहाँ पे डिपार्टमेंटल के लिए 21। EWS में 46/6/6, OBC में 102/13/13, यहाँ पे SC में 86/10/10 और ST के लिए 54/7/7। यहाँ पे टोटल 68, यहाँ पे 573 रखा गया है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट है 284, ये 284 पोस्ट है, जिसमें ओपन के लिए रखा है 256 और यहाँ पे डिपार्टमेंटल के लिए यहाँ पे 28 रखा गया है। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट 284 है। अब बात है यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना है, एज कितना है। तो यहाँ पे एज की बात की जाए तो एज यहाँ पे अगर आप नेशनल सिटीज़न इंडियन सिटीज़न है तो अप्लाई कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 27 साल तक के यहाँ पे एज के जितने भी स्टूडेंट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1/7/2022 तक यहाँ पे आपका इससे पहले 18, इसके बाद 18 हो जाना चाहिए और मतलब इससे पहले, और इससे पहले आपका 27 साल इसका हो जाना चाहिए, ये बताया है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1995। 2/7/1995 से लेकर 1/7/2004 के बीच के जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन बोला है कि जो कैंडिडेट ST SC से है उनको 5 साल का एज में छूट और जो कैंडिडेट OBC से है उनको 3 साल SC में छूट। जो कैंडिडेट सेंट्रल लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जो एक तो दिल्ली के गवर्नमेंट आपका OBC की जो सेंट्रल लिस्ट में आपका आना चाहिए तभी जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी एडमिसेबल 35 साल यहाँ पे सब कुछ दिया है। OBC का डिपार्टमेंटल का बारे में बताया जो कि एनेक्सर AC सब कुछ यहाँ पे डिटेल में। अब बात करेंगे यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है कि OBC के लिए 3 और ST SC के लिए 5, यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट, यहाँ पे उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी छूट रखा है 5 साल के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से अलग यहाँ पे डिटेल में आप लोग चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद बोला है यहाँ पे कि जो कैंडिडेट यहाँ पे मल्टीटास्किंग दिल्ली पुलिस में है तो उनको हाइट में और मेल फीमेल को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को यहाँ पे चेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि डेफिनेशन ऑफ यहाँ पे सब कुछ डिटेल में है, आगे देखते एक्सप्लेनेशन करके। तो
इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बोला है कि 10+2 सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ साइंस एंड मैथ्स। जो कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड से है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके संग संग और भी बोला है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। जो मैकेनिक में ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 12th में साइंस नहीं है, अभी साइंस वाला कौन कौन, तो PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से जो PCM से किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आप मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है प्रोफेशनल अटेनमेंट। कंप्यूटर में आप सभी का कंप्यूटर ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें बोला है कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट में आपको की डिप्रेस करना है। उसके बाद है यहाँ पे टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज किया जाता है PC को, प्रिंटिंग कैसे किया जाता है, MS ऑफिस गेज में कैसे किया जाता है, सेविंग एंड मॉडिटेशन टाइप ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग, नंबरिंग वगैरह सब आपको करवा के दिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे NCC के सर्टिफिकेट के भी मार्क्स यहाँ पे देंगे। जैसे आप NCC C सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर दिया जाएगा। 5% मतलब 100 में से 5% आप निकालेंगे तो 5 मार्क्स C सर्टिफिकेट को। जो कैंडिडेट B सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 3 नंबर दिया जाएगा, और A सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पे 2 नंबर दिया जाएगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट वगैरह सब बोला है। इससे पहले यहाँ पे देखिए एक एडिशनल मार्क्स भी दिया जाएगा, वेटेज बोला है। जो कैंडिडेट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से किया होगा उनको पोस्ट डिस्टिंक्शन अगर आपका ग्रेड है तो आप सभी को 5% यानी 5 मार्क्स, फर्स्ट क्लास से अगर है तो 4% यानी 4 मार्क्स, सेकेंड क्लास से है तो यहाँ पे 3% यानी 3 मार्क्स, आप पास क्लास से है तो 2% यानी 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, जो कि आपको 29/7/2022 से पहले तक अप्लाई कर देना है। इसमें आप सभी को फ़ीस देना पड़ेगा 100 रुपया, जो कि OBC जनरल और EWS कैंडिडेट को 100 रुपया पे करना है मेल कैंडिडेट को। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, और जो मेल या वुमेन दोनों ही ST SC बिलोंग करते एक सर्विसमैन वगैरह तो उनको भी नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे विंडो ऑफ यहाँ पे फ्रॉम करेक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया है। जैसे इसका एग्जामिनेशन सेंटर भी आप जब फॉर्म भरेंगे तो 3 सेंटर में से इतना सेंटर में से कोई 3 सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टेट के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होने वाला, जिसमें बताया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिसिपेंट। फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा SSC के द्वारा, जो कि 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस में जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद कंप्यूटर का जो टाइपिंग वगैरह MS ऑफिस का चेकिंग करेगा वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद यहाँ पे बोला है टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, मेल फीमेल दोनों के लिए। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। सबसे अच्छा यही बात है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि द क्वेश्चंस पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर यहाँ पे बोला है कि पार्ट A जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पार्ट B में जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट C में मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव नहीं दिया है। उसके बाद बोला है कि द लेवल स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 12th लेवल। 12th लेवल के बेसिस पे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। मैथ आपका 10th लेवल तक की ही पूछा जाएगा। साइंस वगैरह जो रहेगा वो 12th लेवल तक पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है इंडिविजुअल सब सिलेबस, और यहाँ पे सबके बारे में, जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पॉइंट आप
चैप्टर से पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह, कंप्यूटर, MS एक्सेल क्या क्या है, डिक्लेरेशन, PMT सब के बारे में। PMT के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे बोला है क्वालिफाइंग, बोला है कि 40% EWS और जनरल के लिए, SC ST OBC के लिए 35% और एक सर्विसमैन के लिए 30% यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अगर आप 30 साल तक के कैंडिडेट है, अप टू 30 साल, तो 7 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है और लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट और हाई जंप 3.5 फीट कंप्लीट करना है। और 30 से 40 के बीच में है तो 8 मिनट में कंप्लीट करना है रनिंग 1600 मीटर और 11.5 फीट से लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फीट 3 इंच आपको देना है। अब अगर 40 के पार हो चुके हैं तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर और 10.5 फीट से लेकर 10.5 फीट आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट कंप्लीट करना होगा। ये क्वालिफाइंग ये नेचर है, इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो अगर 30 साल तक का आपका एज अप टू 30 साल है तो 5 मिनट में 800 मीटर रनिंग करना है और लॉन्ग जंप 9 फीट आपको कंप्लीट करना है और हाई जंप 3 फीट। और 30 से 40 के बीच में है तो 6 मिनट में 800 मीटर और 8 मिनट में 8 फीट आपको लॉन्ग जंप और 2.5 फीट यहाँ पे हाई जंप आपको देना है। अगर 40 साल से पार हो चुके हैं तो 7 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है और 7 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 3 इंच आपको यहाँ पे हाई जंप देना है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है सब कुछ डिटेल में फिजिकल मेजरमेंट में। यहाँ पे हाइट आपका कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है कि अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन गोरखा हिल्स एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। अगर आपके पिता, आपके कोई भी रिलेटिव सन आइदर सर्विस रिटायर या डिसाइड दिल्ली पुलिस में अगर मल्टीटास्किंग में रह चुका, उनको 5 सेंटीमीटर। चेस्ट में 81 से 85 सेंटीमीटर यानी 81 से 85 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, आप लोग देख लेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट प्रोफिशिएंसी ऑपरेटर वगैरह दिया है कि 1000 की इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह आपको बता दिया। इसमें एक बात है कि 15 मिनट में आपको स्टॉक 5 वर्ड 200 वर्ड पर 15 मैंने 200 वर्ड को 15 मिनट में टाइप करना है। 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक, एक वर्ड को अगर इस मिस्टेक करते हैं तो एक मिस्टेक आपको माना जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 मिस्टेक। उसके बाद टेस्ट और बेसिस कंप्यूटर फन यहाँ पे दिया है, कैसे कैसे क्या क्या होगा, अंडरलाइन वगैरह चेक किया जाएगा MS वर्ड में। पेज नंबरिंग यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप, सिलेक्ट टेक्स्ट बोल्ट, ये जो MS वर्ड में जितने भी आप टाइप करते हैं उसको बोल्ट करते हैं, छोटा बड़ा सब कुछ करके आपको दिखाना पड़ेगा। MS पावर पॉइंट में जैसे यूज टेक्स्ट, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेक्स्ट वर्ड, ये सब आपको सिंपल है, आप तुरंत सीख जाएंगे। इसमें 5-5 नंबर का या 5-5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद MS एक्सेल में मर्ज सेल, सेंटर टेक्स्ट, सेंटर अलिग्न, ये सब फॉन्ट, ये सब करके आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें बोला इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर कैंडिडेट कैरी आउट फॉर्मेटिंग द स्पाइसमैन 1.5 मार्क्स ईच वर्ड विल बी गिवन, मतलब अभी जितना भी आप करेंगे उसमें हाफ मार्क्स आपको दिया जाएगा। और उसमें टोटल बोला है कि अदरवाइज नो मार्क्स वुड बी गिवन आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर फॉर्मेटिंग फीचर, यहाँ पे 3 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग करने के लिए। उसके बाद बोला है टाई केस के बारे में, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है, जो कि आप लोग और भी पढ़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।